नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं संतों की वाणी। आज जन्माष्टमी है। जैसे भगवान ने आज अवतार लिया, वैसे ही आप भी भगवान के साथ हो जाओ। भगवान का अंश भी भगवान अंशी के साथ ही होता है। जन्म हो गया तो हो गया, अब जन्म नहीं होगा। मार्मिक बात देखी जाए तो परमात्मा के सिवाय कोई चीज है ही नहीं। मृत्यु नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। परमात्मा ही अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। आज अपने लिए यही अवतार हो जाए कि परमात्मा सब परमात्मा है। यह जो वहम है कि बहुत दिनों से बुद्धि संसार की एक वासना स्थित हो रखी है, इस विषय में एक बात है कि झूठी बात कितनी ही बड़ी हो जाए, कितने ही वर्षों की हो, वह मिट जाएगी, क्योंकि मूल में वह झूठी है। परंतु सच्ची बात कितनी ही कमजोर हो, वह सदा सबल रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। संसार है, यह भावना झूठी है, और परमात्मा है, यह भावना सच्ची है। सच्ची बात को भूल सकते हैं, उससे विमुख हो सकते हैं, उसकी अपनी तरफ से उपेक्षा हो सकती है, पर वह कभी मिटती नहीं। सत्य का कभी अभाव होता ही नहीं। नास्तो विद्यते भाव, परंतु उधर आपकी दृष्टि नहीं है। दृष्टि न रहने से वस्तु का अभाव नहीं हो जाता। संसार तत्वज्ञों की दृष्टि में है, नहीं है। जीवन मुक्तों की दृष्टि में नहीं है। भगवत प्रेमियों की दृष्टि में नहीं है। विचारों की दृष्टि में नहीं है। संसार केवल जीव की कल्पना है। यह धार्यते जगत है। जो परिवर्तन दिखता है वह भगवान की लीला है। परिवर्तन के बिना लीला कैसे होगी? परिवर्तन के बिना तस्वीर हो जाएगी, लीला नहीं होगी। परमात्मा के सिवाय किंचिन मात्र भी कुछ नहीं है। तिल जितनी, धागे जितनी, केस जितनी चीजें भी नहीं है। आज जन्माष्टमी है, अतः सब कुछ भगवान ही है। यह आज भगवान का अवतार हो गया। श्रोता, सब भगवान है, यह बुद्धि से वह तो रब समझ में आ जाता है, पर स्वयं के द्वारा अनुभव कैसे हो? स्वामी जी, भगवान स्वयं के द्वारा अनुभव न हो तो चिंता मत करो। आप मान लो, आपकी समझ में न आए तो भी मेरे कहने से मान लो। हम समझे चाहे न समझे, पर बात यही है, हमारी समझ में कमी है, तत्व में कमी नहीं है। सच्ची बात अनुभव में आएगी ही। सब परमात्मा है, इसको स्वीकार करना है, अभ्यास नहीं करना है। फिर संसार है, ये भावना मिट जाएगी। एक लड़का पिताजी से आज्ञा लेकर व्यापार करने के लिए दूसरे शहर में चला गया। वहाँ उसने खूब रुपए कमाए। एक दिन वह बीमार हो गया। उसने पिताजी को समाचार दिया कि मैं बहुत दिनों बीमार हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता, आप आ जाओ। पिताजी वहाँ से चले गए पड़े। फिर रात्रि में वे एक धर्मशाला में ठहरे। उधर उनका लड़का भी वहां आ गया। उसने सोचा कि पिताजी आए या ना आए, मैं अब कुछ ठीक हूँ, मैं ही चला जाता हूँ। संयोग से वह भी उसी धर्मशाला में ठहर गया जिसमें उसके के पिताजी ठहरे हुए थे। उसको पता नहीं था कि वह पिताजी आए हैं, और सेठ को भी पता नहीं था कि उसका लड़का आया है। रात्रि में वे दोनों पास पास के कमरों में ठहरे। लड़के को बार बार खांसी आ रही थी। सेठ को नींद नहीं आई। उसने नौकर को बुलाकर कहा कि इसकी खाए खाए से मेरे को नींद नहीं आ रही है, इसको यहाँ मत रखो, दूसरे कमरे में भेज दो। परंतु धर्मशाला पूरी भरी हुई थी, कमरा खाली नहीं था। सेठ धनी आदमी था। उसने नौकर को कुछ रुपए दिए दिए। नौकर ने लड़के को बाहर निकाल दिया। लड़का बाहर चबूतरे पर वह जाकर बैठ गया और सेठ सो गया। सुबह उठने पर वह सेठ ने नौकर से उस लड़के के बारे में पूछा। नौकर ने कहा कि वह अपने एक अमुक सेठ का लड़का बताता है। सेठ ने कहा कि वह तो मैं ही हूँ। सेठ ने जाकर देखा कि अरे, यह तो मेरा ही बेटा है। पहले जो पड़ोस में बीर नहीं सुहाता था,
उसको अब सेठ अपने कमरे में ले आया गया। अब इसमें क्या देरी लगी, क्या कोई अभ्यास करना पड़ा। ऐसे ही यह परमात्मा है। यह मान लो, गेहूं के खेत में किसान को गेहूं दिखता है, पर अनजान आदमी को केवल घास दिखती है। एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। मन भी वही है, बुद्धि भी वही है, प्राण भी वही है, इंद्रिया भी वही है, स्थूल शरीर भी वही है, सूक्ष्म शरीर भी वही है, कारण शरीर भी वही है। सब कुछ वही है, वही है, वही है। की लीला बड़ी अपार, प्रभु की लीला बड़ी अपार। बन गए आप अकेले, सब कुछ नाम धरा संसार। माता पिता गुरु स्वामी बनकर करे डांटे फटकार। सूतधार अरु सेवक बनकर आप करे सत्कार। कभी रोग का रूप बनाकर बनते आप बुखार। कभी वेद का बने दवा खिलाते करे विविध उपचार। कभी भोग सुख मान बढ़ाई हाजिर में नर नार। कभी दुखों का पहाड़ फटकते मचती हाहाकार। कभी संत बनकर जीवों पर अब कपा दृष्टि विस्तार। अगणित जन्मों का दुख संकट सन मोह देते टार। कभी धनी पर भक्तन के हित धर्मानुस अवतार। अजब अनोखी लीला रचते सुमिरत हो बहु पार। अगणित सॉन्ग बनाते हरदम धन्य बड़े सरकार। ऐसे परम कृपालो प्रभु को बिनवो कौटन बार। अपने को दिखो दिखे या नहीं दिखे, पर है वह वही ऐसा मान लो तो दिख जाएगा। कारण कि यह हमारी बनाई हुई चीज नहीं है, यह हमारा अभ्यास नहीं है। न मैं न तू है, ये न यह है न वह है। एक परमात्मा है, मैं भी वही हूँ, तू वही है, यह भी वही है, वह भी वही है। बदलने वाला भी वही है, नहीं बदलने वाला भी वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा कहाँ से आए, कौन आए, कैसे आए, वे एक ही इतने रूपों से हो गए कि उनकी गणना भी नहीं हो कर सकते। रोम रोम पतिका लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक परमात्मा ही अनेक रूपों से रुए हैं। अनेक रूप से होने पर क्या वे दूसरे हो गए? एक आदमी दूसरी वर्दी पहन ले तो क्या वह दूसरा हो जाता है? ऐसे ही परमात्मा अनेक रूप से होने पर भी वह है इन एक ही है। संपूर्ण संसार का लय होने पर वह एक परमात्मा ही शेष रहेंगे। शिष्य ते शेष संज्ञ। गेहूं के खेत में हरी घास दिखाई दे रहे तो क्या वह गेहूं से अलग है? अंत में गेहूं ही निकलेगा। गेहूं पाने के लिए ही तो किसान खेती करता है। सोने से कहीं गहने बन जाए तो क्या सोना नहीं रहता? आप अपने ये को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि स्वीकार करते हो, अपने को ग्रस्त साधु आदि मानते हो। विवाह होने पर अब मैं कुंवारा नहीं रहा, मेरा विवाह हो गया, ऐसा मानते हो। संसार की कई तरह की बातें मानते हो, तो सब भगवान हैं यह मानने में आपको क्या बाधा है? किस कारण परहेज है? ये दूसरी सब बातें माननी है, पर जिससे कल्याण हो जाए वह बात नहीं माननी है। और आप और सब बातें मानने को तैयार हैं, पर परमात्मा को नहीं मानेंगे। फिर वो यहाँ आए किस लिए हो? यहाँ आपको क्या मिलता है? क्या धन मिलता है? गीता साफ कह रही है, वासुदेव सर्वम। भागवत में मेरे वीर भगवान ने साफ कहा है, मनसा वत्सा दृश्या ग्रंथे न्यू रपीन्द्रिये अमेव नमतोन्यतिथि बुद्धिदम सा। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रिय से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक शीघ्र समझ ले, अर्थात स्वीकार कर ले। आप ये भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो, पर भगवान के वचन नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? गीता और भागवत की बात नहीं मानोगे तो किसकी बात मानोगे? अभी समझ में नहीं आए तो भी मान लो। कोई भी विद्या सीखते हैं तो पहले उसको मानना ही पड़ता है।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। यह थी आज की संतों की वाणी। जय श्री राधे।